दोस्तों ये टिकट लिया है आज हाल का। हाल मतलब गाइड मैप पे है। ये हेरिटेज सेंटर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का भाई। तो ये इसका मैप है और इस मैप के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और यहाँ की हेरिटेज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर वो स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको अगर एरोनॉटिक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ आइए, बच्चों के सहित आइए, फैमिली सहित आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। ये हाल के एंट्रेंस में हम लोग एंटर कर चुके हैं। बहुत खूबसूरत गार्डनिंग हो रखा है यहाँ पे। ये एयरक्राफ्ट्स हैं लाइन से यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे विज़िट करा दूँ इसका। पहले मैं इसके बारे में बता दूँ आपको। ये वो एयरक्राफ्ट्स हैं जिनका समय समय पे हमारी इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती रही है और इनके स्पेसिफिकेशंस ये हैं यहाँ पे। ये HAL में रखे हुए वो परिंदे हैं जिनकी ज़रूरत हमें टाइम टू टाइम रही है अपने देश की सुरक्षा के लिए। भाई मैंने तो कभी इतने पास से देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। इतना हाइट रहता है इसका। तो ये था मारुत D1698 करके इसका नंबर पड़ा हुआ है भाई। अभी नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं मिग के बारे में। अभी जो चलती हैं, अभी जो बातें बोली जाती हैं कि मिग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहा है या फिर ऐसे है। एक मिग अपने टाइम पे राजा रहा करता था, ऐसा मैं सुना करता था मेरे भाई से। और आज की डेट में भी ये अपग्रेडेड करके ना अभी भी बहुत अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट्स को टक्कर देता है। हाल ही में आपने सुना होगा अभिनंदन जी जो हैं, उन्होंने भी एक कारनामा करके दिखाया। ये है फ्रंटलाइन टैक्टिकल इंटरसेप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये बिल्ट अंडर लाइसेंस विद USSR। MiG-21 फाइटर ट्रेनर, ये ट्रेनर भी है, मतलब इसको फाइट में यूज़ किया जाता है। लेंथ 15.40 मीटर, स्पैन 7.15 मीटर और ये सभी स्पेसिफिकेशन है भाई इसके यहाँ पे, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। अभिनंदन वर्धमान के आपने देखा होगा ना, उसमें बताया है बाइसन ट्रेनर वर्जन, वही वाला ये MiG-21 बाइसन। मैक्स स्पीड देख रहे हैं आप इसका 2230 किलोमीटर पर आवर भाई। 225 मीटर पर सेकंड इसका रेट ऑफ क्लाइंब है। सर्विस सीलिंग 17.300 मीटर्स, एंड्योरेंस 2.33 आवर्स। गजब। R25-300 turbojet engine with an afterburner with thrust of 7100 kg। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्विन सीटर है।
गजब का एयरक्राफ्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें आर्मामेंट्स ये यूज़ किए जाते हैं। ये जस्ट प्रोटोटाइप्स हैं, लेकिन रियली इट वाज अ किंग, ऑल्सो इट्स अ किंग आफ्टर द अपग्रेडेशंस। ये आप देख रहे हैं, ये जेट इंजन है वो। इसके लिए भी अपने अबुल कलाम साहब की बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट वन, IJT, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, यूज फॉर ट्रेनिंग्स। ये डेवलप्ड बाय HAL फॉर इंडियन एयरफोर्स। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, ये आप पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ जाएंगे और आपको अच्छा भी ये लगेगा कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि आपको नहीं पहले से पता थी। अभी आप देखिए इसको। नेक्स्ट वन इस पे आते हैं भाई। ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। बोले जाते हैं लाइट कॉम्बैक्ट, लेकिन ये काफ़ी साइज़ में भी बड़े होते हैं और इनके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ये भी काफ़ी चौंकाने वाले होते हैं। ये ADA एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ HAL। ये जो यूनिट्स हैं ये सभी आसपास ही हैं यहाँ पे, तो इनके ये सब चलते रहते हैं एक्सरसाइजेज। ये सिंगल सीट सिंगल इंजन लाइट वेट ऑल वेदर मल्टी रोल टैक्टिकल फाइटर है। LCA is a tailless configuration with the compound delta platform. Apart from extensive use of composite to reduce the weight of LCA structure significantly, a number of advanced technology in the area of flight controls, quadruplex, digital fly-by-wire avionics are employed. इसका भाई सुपरसोनिक एट ऑल एल्टीट्यूड्स, इसका मैक्स स्पीड है भाई। रेट ऑफ क्लाइंब 200 मीटर्स पर सेकेंड। टेक ऑफ डिस्टेंस 960 meters. Take off distance is very less. इसका लेंथ है भाई 13.2 मीटर्स और मैक्स एलुप वेट इसका 13,500 kg। फ्यूल कैपेसिटी है 5,297 लीटर्स। देख रहे हैं 5,297 लीटर्स फ्यूल कैपेसिटी। कहाँ आता होगा इसमें, किधर, बीच में कि पीछे? तो इन्हें आपके डेमो के लिए यहाँ पे रखा गया है। आप बहुत सारी जानकारी यहाँ ले सकते हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है भाई ये। लक्ष्य, इसके बारे में तो बहुत सुना था। बूस्टर थ्रस्ट 3750 kgf। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये इसको ईजाद किया भाई। बहुत ही छोटा, बहुत ही हल्का। अजीत के बारे में जानकारी में लेने के लिए अंदर जाना पड़ेगा इसमें। तो मैं आपके लिए चाहता हूं कि मैं आपके लिए इसको
बता दूं, ये सिंगल सीट एयर कॉम्बैट एंड शॉर्ट रेंज ग्राउंड अटैच्ड फाइटर है भाई। मैक्स स्पीड 1152 किलोमीटर पर आवर, 6 मिनट्स में 39,000 फीट, मतलब 11,887 मीटर्स, 11 किलोमीटर से भी अबव। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा। बाकी यहाँ की खूबसूरती को मेंटेन करने में भाई आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर यहाँ पे आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बच्चे फूल वूल ना तोड़ें और यहाँ की जो डिग्निटी है उससे खिलवाड़ ना करें। बस यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ का जो रख रखाव है वो आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो कोशिश करिएगा जब भी आप आते हैं यहाँ का विशेष ध्यान दें और लॉन पे न चलें। आप देख रहे हैं ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ की खूबसूरती आप ही की वजह से है और आप ही के लिए है, आप ही के द्वारा है भाई। क्योंकि आप जो टिकट्स का चार्जेस देते हैं उसमें ये सारे जो है मेंटेन किए जाते हैं और जो भी मेंटेनेंस होता है वो आप ही के पैसों से होता है, एक तरह से समझ लीजिएगा। गवर्नमेंट ने और इंडियन एयरफोर्स ने या फिर HAL ने जो भी योगदान दिया है उस योगदान के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि इस डिग्निटी का ध्यान रखें। कैनबरा के बारे में आपने बहुत सुना होगा भाई। कैनबरा के बारे में मैंने वर्ल्ड वार्स में भी सुना है, पढ़ा है। और कैनबरा जो है हमारे यहाँ पे, जहाँ तक मेरे को याद है कि हमने लिए थे। These are very heavy aircrafts. See inside portion of this wing of Canberra. It's very big in size. देखिए छत जैसा लग रहा है। This is Canberra. You are looking. कैनबरा के बारे में मैंने आपको बताया नहीं पूरा यार। ये है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स एज अ बॉम्बर है, ट्रेनर एंड हाई एल्टीट्यूड फोटोग्राफिक रेजोनेंस एयरक्राफ्ट। इसका फर्स्ट फ्लाइट 13 मई 1949 को हुआ था। पावर प्लांट इसका टूल रोल्स रॉयस एवं ये इंजन्स हुआ करते हैं, टर्बोजेट इंजन्स, ईच विद ए स्टैटिक थ्रस्ट ऑफ 3357 kg। स्पैन इसका देख रहे हैं आप ये लोग, ये देखिए। परफॉर्मेंस मैक्स स्पीड है इसका 827 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ क्लाइंब 17 मीटर्स, बहुत कम है क्योंकि हैवी है इसके लिए। रेंज विद मैक्स फ्यूल है 5840 किलोमीटर और लोड के मैक्स लोड के साथ में भाई 1295 किलोमीटर। फ्यूल कैपेसिटी इसका 12,569 लीटर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने लोड के साथ में ही। तो ये चीज़ है इसका। एंट्रेंस इजेक्शन सीट भी है इसमें। अच्छा, ये सभी चीज़ हुआ करती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट में लेते हैं। यहाँ की खूबसूरती को आप देख रहे हैं, एनहांस किया जाता है इस चीज़ से। These are called the floras faunas, which is being taken care of by the HAL authority. इसका फ़ोटो मैंने कहीं देखा था। यह है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव
ध्रुव को कहाँ देखा था? ध्रुव को मैंने फ़ोटो में देखा है। समझने वाले समझ गए होंगे पक्का। भाई बताना कहाँ पे देखा था? फ़ोटो में देखा अपने ही किसी को बैठे हुए। ये है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भाई यूज़ किया जाता था। 2002 में यूज़ किया गया था। ये मैक्सिमम जो सीट कैपेसिटी है वो 14 लोगों के लिए है, 2 क्रू मेंबर्स प्लस 12 जो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी हेलीकॉप्टर है फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड सिविल विद गुड हाई एल्टीट्यूड, हाई परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंट सर्विलिटी। इसका लेंथ है 15.9 मीटर्स, विड्थ 13.2 मीटर्स, 20 मीटर्स। इसका टेक ऑफ वेट बाई 5500 kg है। स्पीड 295 किलोमीटर पर आवर, रेंज 640 किलोमीटर और ये एंड्योरेंस 3.7 आवर्स। तो आप साइड से देख लीजिए इसको। बड़ा भी तो काफ़ी है यार, साइज़ में भी तो नहीं आ रहा, साइज़ भी छोटा पड़ जा रहा है। ये इसके प्रोपेलर्स हैं। पीछे जो टेल वाला जो ये प्रोपेलर होता है इसको क्या बोला जाता है? कमेंट करके बताना भाई कोई। मेरे को भी पता पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि पता है लेकिन आप पहले बताओ थोड़ा। आई विल टेल यू लेटर। See, this is called advanced light helicopter. From this side you can see the view. Is for the crew and rest back is for the 12 persons. ये राडार है भाई। पहले मैं आपको इधर ले चलता हूँ। यहाँ के क्विट बहुत अच्छे हैं। क्विट देखिए, अ गुड गार्डन इज़ लाइक अ गुड बुक, यू ऑलवेज एंजॉय स्टार्टिंग इट अगेन। ये मेट्रोलॉजिकल रडार है भाई, यूज टू डायरेक्ट वेदर अराउंड एन एरोड्रोम फॉर ब्रीफिंग, पायलट फ्लाइंग इनटू एन और एयर और अवे फ्रॉम द एरोड्रोम डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द वेदर, कलर कोडेड डिस्प्लेज इंडिकेटेड ऑन द स्क्रीन। तो ये जो है वेदर के अपडेट्स बताता है टू मेक अवेयर द पायलट्स। ये एक दूसरा क्या और इसी कड़ी में आपको एक और देखने को मिल रहा है। अच्छा, हिलाने से हिलता नहीं है। It's called Devon, designed and developed by the DE Havilland UK. Span 17.4 meters. ये इसके स्पेसिफिकेशंस है भाई, you can check. एक तो साइज इतना बड़ा हो जाता है ना कि डिस्प्ले में नहीं आता, दूर चलना पड़ता है।